तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस में पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे हैं तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले एक और बार वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। एक और बार मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कल के दिन भी इस स्टॉक के बारे में मैंने डिस्कशन किया था, बिकॉज कल एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट इस कंपनी के बारे में निकल कर आई थी। और आज एक बार फिर से इस कंपनी के बारे में काफी बड़ी रिपोर्ट मार्केट में निकल कर आ रही है। तो देखिए मैं वही आपको कह रहा हूँ, पिछले कुछ एक दो हफ्तों से अगर आप देखोगे वोडाफोन आइडिया के स्टॉक में कुछ ज्यादा ही डेवलपमेंट हमको देखने को मिल रही है। और सबसे अच्छी बात आपको ये भी नजर आएगी कि ये सारी के सारे डेवलपमेंट काफी पॉजिटिव इस कंपनी के लिए अभी के टाइम इस सिचुएशन में मानी जा सकती है लॉन्ग टर्म के लिए, अगर इसको सही तरीके से इंप्लीमेंट कंपनी करने में यहाँ पर कामयाब रही तो आज की खबर क्या है इसको जरा सिंपल वैसे यहाँ पर हम समझेंगे, लेकिन उसके पहले स्टॉक का जरा थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन देख लेते हैं। 15 रुपए के आसपास का आज का क्लोजिंग है। फ्लैट निगेटिव क्लोजिंग इस स्टॉक में आज के दिन यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। ओवरऑल मार्केट में भी थोड़ी बहुत सेलिंग आज के दिन हमको वैसे भी देखने को मिली थी। हालांकि पिछले एक साल का स्टॉक का सबसे पहले अगर हम यहाँ पर पैटर्न देखने की कोशिश करें तो देखिए पिछले एक साल में तो ये वाला शेयर ने काफी बढ़िया परफॉर्म करके देखा है। और टेलीकॉम कैटेगरी के शेयर अगर आप देखोगे तो एयरटेल का एक शेयर आपको नजर आएगा और ऑब्वियसली बात है रिलायंस का एक स्टॉक आपको नजर आएगा। उन सबको अगर आप कंपेयर करोगे तो इस स्टॉक का परफॉर्मेंस सरप्राइजिंगली उनसे बहुत ज्यादा बेटर आपको देखने को मिलेगा। बिकॉज पिछले एक साल में इस स्टॉक के रिटर्न्स 125% के आपको नजर आएंगे। हालांकि रिस्क इस स्टॉक में हद से भी ज्यादा हमको देखने को मिलेगा, ये बात भी हम सबको यहाँ पर पता होनी चाहिए। लेकिन ओवरऑल पिछले एक साल में बहुत ही जबरदस्त टाइप का परफॉर्मर ये स्टॉक हमको देखने को मिल रहा है। बिकॉज धीरे धीरे कंपनी अपने आप को खड़ा करने की बहुत सारी सिर्फ कोशिश नहीं कर रही है, बल्कि उसके प्रयास यहाँ पर अलग अलग रिपोर्ट्स के थ्रू मार्केट में आते हुए हमको यहाँ पर देखने को मिल भी रहे हैं। जो पिछले एक दो हफ्ते पहले भी आए थे, कल के दिन भी आया था एक बहुत बड़ा खबर, और आज के दिन भी एक बहुत ही बड़ी अपडेट खबर जो आ चुकी है। अब उसको जरा फटाफट देख लेते हैं। तो जल्दी से इस रिपोर्ट को एक बार सिंपल वे से समझने की कोशिश करते हैं। टेलीकॉम सेक्टर में बड़ी पार्टनरशिप होती हुई आपको नजर आएगी, और ये पार्टनरशिप वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल के साथ होते हुए आपको देखने को मिलेगी। बिकॉज ये दोनों कंपनियां मिलके एक पार्टनरशिप में एंटर करते हुए आपको नजर आ रही है। अब देखिए ये खबर ऐसे नहीं है कि कंपनी सोच रही है, ये खबर ऐसी है कि इन दोनों के बीच में पार्टनरशिप होती हुई हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब इस पार्टनरशिप के तहत ये दोनों कंपनियां प्लान कर रही है शेयर करने का सिलेक्टेड टावर्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको, फाइबर नेटवर्क्स को, और जो रोमिंग सर्विस है उसको। अब काफी इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पर कुछ कुछ चीजें बीएसएनएल की काफी अच्छी है तो बहुत सारी चीजें वोडाफोन आइडिया की काफी अच्छी है। तो ये दोनों कंपनियां एक दूसरे की ताकत को कहीं ना कहीं यूज करके अपने आप को आगे लेकर जाने का यहाँ पर प्रयास करेगी, ये डेटा आपको नजर आएगा। अब देखिए आपके मन में एक सवाल जरूर होगा, कल स्टॉक में काफी बढ़िया खबर थी, कल स्टॉक में काफी बड़ी चीजें देखने को मिली। ये खबर भी एक्चुअली में काफी बढ़िया है, काफी जबरदस्त है, काफी अच्छी है, लेकिन आज स्टॉक में तेजी क्यों देखने को नहीं मिली? इसका कारण है बीएसएनएल। अब देखिए बीएसएनएल ऐसा नहीं कि जबरदस्त तरीके का प्रॉफिट कर रही है, धमाकेदार प्रॉफिट करते जा रही है, उनकी भी हालत खराब है। तो जिस कंपनी की हालत खराब है उनके साथ कहीं ना कहीं कंपनी पार्टनरशिप करके अब आगे वाला प्लान कर रही है, इसी के कारण स्टॉक में कोई खास मोमेंटम हमको देखने को नहीं मिला। बिकॉज वोडाफोन आइडिया भी अभी अपनी जो कंडीशन है इंप्रूव करने की कोशिश कर रही है, और जो हो सकता है वो करने की यहाँ पर कोशिश करे, जिसमें अब ये वाला पार्टनरशिप का खबर मार्केट में निकल कर आ चुका है। अब देखिए इसके पीछे का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो सिंपल सी बात है, अभी का जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर और इनको बेटर बनाना है। साथ ही साथ एडिशनल कैपेक्स का जो रिक्वायरमेंट है उसको भी कहीं ना कहीं कम करना है। इन सारे सीनियर्स को ध्यान में रखते हुए वोडाफोन ने बीएसएनएल के साथ यहाँ पर अपना एक पार्टनरशिप करने का डिसीजन ले लिया है। अब देखिए आपको पता होना चाहिए इसमें गवर्नमेंट ओनरशिप का भी एक बहुत बड़ा खेल चलता हुआ आपको नजर आएगा। बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें, होल्ड करते हैं बहुत ही बड़ा स्टेक वोडाफोन आइडिया में, 100% बीएसएनएल में। तो ये बात भी यहाँ पर आपको समझनी होगी कि यहाँ पर गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं प्रयास कर रही है कि वोडाफोन आइडिया को किसी ना किसी तरीके से यहाँ पे प्रोग्रेस के लिए ढकेल दिया जाए आगे। लेकिन किस तरीके से क्या होगा ये बहुत ही मुश्किल नजर आ रहा था, लेकिन अब ये जो मूव निकल कर आ रहा है उसमें भी कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा कनेक्शन गवर्नमेंट का भी यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। डीओटी की बात करें यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की बात करें, इन्होंने भी कहीं ना कहीं ये जो कॉपरेशन है दो टेलीकॉम कंपनी के बीच में ये भी काफी एनकरेजिंग है, ये वाला भी कमेंट्री यहाँ पर कहीं ना कहीं बोल के रखा है। और इन दोनों कंपनी के बीच में जो ये पार्टनरशिप हो रहा है और इसमें जो ये प्रपोज शेयरिंग अरेंजमेंट का जो बात निकल कर आ रहा है वो कहीं ना कहीं
इंफ्रास्ट्रक्चर का यूटिलाइजेशन है उसको इंप्रूव करने में मदद कर सकता है, खास करके उन एरियाज में जहां पे नेटवर्क का एक्सपांशन वोडाफोन आइडिया के लिए अभी भी काफी बड़ा रिक्वायरमेंट है, उनके लिए ये कहीं ना कहीं काफी अच्छी बात निकल कर आ सकती है। तो उसमें देखा जाए पॉसिबल बिजनेस बेनिफिट्स की, तो वोडाफोन आइडिया में कहीं ना कहीं इनको बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी यूटिलाइज करने और मोनेटाइज करने की मिल सकती है, अवेलेबल नेटवर्क कैपेसिटी जो इनको चाहिए था। और बीएसएनएल की बात करें, उनको बेनिफिट मिल सकता है जो एक्सेस अब इनको एडिशनल प्राइवेट सेक्टर टेलीकॉम इंफ्रा से जो मिलेगा, बिकॉज इनका पार्टनरशिप अब वोडाफोन आइडिया के साथ होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो देखा जाए दोनों की हालत कहीं ना कहीं खराब है, लेकिन दोनों की अपने अपने अगले कुछ सालों के लिए या अगले आने वाले समय के लिए जो कुछ किया जा सकता है, दोनों का पार्टनरशिप कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट इन्हीं कंपनियों के लिए साबित हो सकता है। तो देखने वाली बात होगी इसका ओवरऑल आने वाले समय में किस तरीके का अलग अलग और भी खबरें डिटेल्स मार्केट में आती रहती है। अब देखिए यहाँ पर एक और बात हमको ये भी ध्यान में रखनी होगी, इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से करेगी अब इस पार्टनरशिप में, ये देखने वाले होगी। बिकॉज एग्रीमेंट का साइनिंग तो एक बात हुआ, लेकिन यहाँ पर इंफ्रा को इंटीग्रेट करना, खास करके फाइबर और नेटवर्क असेट का, उसमें बहुत ज्यादा टेक्निकल और ऑपरेशनल चैलेंज भी इनको फेस करने पड़ेंगे, जिसमें कहीं ना कहीं मनी का, पैसे का भी बहुत बड़ा रोल यहाँ पर होगा। तो इसमें किस तरीके से ये दोनों कंपनियां इस कैटेगरी में अपने आप को आगे लेकर जाती है, ये भी देखने वाली बात होगी। बिकॉज टेलीकॉम कैटेगरी में कंपटीशन काफी तगड़ा आपको नजर आएगा। बिकॉज ऑलरेडी रिलायंस जियो की बात करें, भारतीय एयरटेल की बात करें, ये अपने आप को बहुत ही मजबूत पोजीशन पे लेकर जा चुके हैं। खास करके 5G सर्विस को भी अगर आप इसमें काउंट करोगे तो ये दोनों कंपनियां अभी भी काफी आगे आपको देखने को मिलेगी। तो वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल को कहीं ना कहीं बहुत ही कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट में यहाँ पर ऑपरेट करना होगा, ये बात भी यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और भी कुछ डेटा इस कंपनी का थोड़ा बहुत देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब देखिए वोडाफोन आइडिया छोटी कंपनी तो है नहीं, स्टॉक भले ही छोटा दिख रहा हो, लेकिन कंपनी का जो मार्केट कैप है 1,62,950 करोड़ का आपको नजर आएगा। मतलब ये तो तूफानी अल्ट्रा लार्ज कैप कैटेगरी की कंपनी आपको नजर आएगी। लेकिन वही है कि कंपनी अपने बिजनेस को सही तरीके से हैंडल कर नहीं पाई, अभी बहुत सारा प्रॉब्लम में ये कंपनी आपको देखने को मिल रही है। कंपनी का जो टोटल असेट है 1,91,630 करोड़ का कंपनी का अभी भी टोटल असेट मौजूद है। ये अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी बात अभी भी इस कंपनी की मानी जा सकती है। इसके बाद बात करें कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की, कंसोलिडेटेड फिगर चेक करेंगे, नंबर जो भी होंगे करोड़ में होंगे, और पिछले 4 सालों का फाइनेंशियल का डेटा चेक करेंगे। अब देखिए कंपनी के नंबर्स कभी भी इतने खास नहीं थे पिछले कुछ सालों के, लेकिन पिछले कुछ 2-3 साल में बहुत अलग अलग चीजें कंपनी के बारे में होती हुई हमको देखने को मिली, खास करके पिछले 3 सालों में। आप देख सकते हो 3 साल पहले कंपनी का लॉस था 31,000 करोड़ के ऊपर, उसके अगले साल भी लॉस था, लेकिन ये लॉस कम हो गया 27,000 करोड़ के आसपास का। और पिछला फाइनेंशियल ईयर कंपनी प्रॉफिट में आ गई 34,552 करोड़ के आसपास के, और ट्रेलिंग 12 मंथ का नंबर अभी 37,000 करोड़ के ऊपर नजर आ रहा है। मतलब कंपनी अभी बहुत ही अच्छे डायरेक्शन में देखने को मिल रही है। हालांकि ये वाला फाइनेंशियल ईयर अगले साल मार्च के महीने में खत्म होगा, और कंपनी अभी जैसे चल रही है, प्रोग्रेस कर रही है, वैसे ही करती गई तो कहीं ना कहीं ये वाला ईयर जो अगले साल खत्म होगा फाइनेंशियल ईयर, वहां पर भी कंपनी कहीं ना कहीं एक और बार काफी तगड़ा नेट प्रॉफिट पोस्ट करने में कामयाब हो सकती है। और अगर ऐसा हो गया तो ऑब्वियस सी बात है स्टॉक में भी उसका रिएक्शन काफी अच्छा खासा हमको देखने को मिल सकता है। बढ़ते आगे चेक कर लेते कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न का डेटा। जून 2026 का पैटर्न यहाँ पर मौजूद है, जिसमें प्रमोटर के पास 25.64% का स्टेक आपको नजर आएगा। कंपेयर टू दिसंबर का क्वार्टर, ये स्टेक पिछले 2 क्वार्टर में इंक्रीज होता हुआ आपको नजर आएगा। एफएस की बात करें, एफएस का स्टेक देखो दिसंबर के क्वार्टर के कंपेयर में मार्च क्वार्टर में थोड़ा सा कम हुआ था, लेकिन जून क्वार्टर में एफएस का स्टेक भी ऊपर की तरफ आता हुआ हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। डीएस का स्टेक भी 6% का है, भले ही थोड़ा कम हुआ हो, लेकिन डीएस का स्टेक एक्चुअली काफी अच्छा खासा 6% का नजर आएगा। गवर्नमेंट का होल्डिंग 49% का है, ये बात तो हमको पता है, और पब्लिक होल्डिंग अराउंड 13% के करीब यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न थोड़ा मिक्स टाइप का आपको नजर आएगा। इसको बहुत अच्छा भी बोल नहीं सकते, बहुत खराब भी इसको बोल नहीं सकते, न्यूट्रल पैटर्न अभी के टाइम ये आपको देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं पिछले बहुत समय से वोडाफोन आइडिया के बारे में बहुत सारी जो चीजें हो रही है काफी अच्छी खासी हो रही है, लेकिन वही बात है ये कब तक होगी और कंपनी किस तरीके से इसको आगे लेकर जाएगी। बिकॉज अभी भी बहुत ही बड़ा चैलेंज इस कंपनी के सामने यहाँ पर बना हुआ है। अगर इस स्टेज से भी कंपनी बाहर निकल कर अपने आप को खड़ा कर पाती है, ये तो मेरे हिसाब से किसी मिरेकल से कम नहीं होगा। लेकिन जो रिपोर्ट आई थी वही मुझे आपके सामने प्रेजेंट करनी थी, जो मैंने की भी है, और सारा का सारा डेटा सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज और इन्फॉर्मेशनल के हिसाब से, ये किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस, स्टॉक का रिकमेंडेशन
मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके तो सब्सक्राइब भी कर देना और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें। फाइनेंशियल की सलाह जरूर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।